हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा टॉपर एकेडमी में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के यानी भूगोल के अध्याय जो 2 है कृषि चैप्टर उसके 60 MCQ करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आज हम लोग क्लियर करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर कृषि जो है इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवस्था क्या है? उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा। इसका राइट आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह मुख्य व्यवस्था क्या है, उसकी आधार क्या है भारत की अधिकांश जनसंख्या की? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कृषि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। कृषि पर भारत के लोग ज़्यादातर अधिकांश जनसंख्या क्या है? तो कृषि पर निर्भर है, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 2 नंबर क्वेश्चन में है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो उद्योग, कृषि, व्यापार, परिवहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का तो कृषि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से है, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? जो हम लोग का धान का खेती होता है उसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, या 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, या 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, मक्का, जूट। जो हम लोग का भारत है उसमें सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या कीजिएगा? तो चावल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या उगता है? तो चावल। जो हम लोग का भारत है उसमें अधिक क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चावल को उगाई जाती है, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? गेहूं की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, यानी हम लोग का जो गेहूं का होता है वो किस ऋतु में उगाई जाती है, रोपण होती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या कीजिएगा? खरीफ, रबी, जायद, या कोई नहीं। तो 5 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो रबी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो रबी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? सर्दियों में, वर्षा ऋतु में, गर्मी में, बसंत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का तो वर्षा ऋतु में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो वर्षा ऋतु में, याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जूट किस प्रकार की मिट्टी में उगता है? जूट जो है वह किस प्रकार की मिट्टी में उगता है? काली में, लाल में, जलोढ़ में, या रेतीली में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका क्या होगा? जलोढ़। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, तो जलोढ़, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? चाय उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का तो प्रथम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, सिंचित कृषि का अर्थ क्या है? सिंचित कृषि का क्या अर्थ है? वर्षा पर निर्भर, मशीनों से खेती, या कृत्रिम जल आपूर्ति, या पशुपालन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का तो कृत्रिम जल आपूर्ति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम जल आपूर्ति आपूर्ति। 10 नंबर क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कपास के लिए लाल, काली, जलोढ़, या पहाड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितना नंबर क्वेश्चन है? तो 10 नंबर। 10 का आप लोग राइट आंसर क्या कीजिएगा? कपास के लिए तो
काली मिट्टी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। किसके लिए? तो कपास के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होती है? बिहार, असम, पंजाब, गुजरात। जो भारत है इसमें सबसे अधिक चाय कहाँ किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? तो असम में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? अस्थाई खेती, झूम खेती या मिश्रित खेती या गहन खेती। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो झूम खेती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तो झूम खेती। 13 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? जो गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो खाद, नकदी, दलहन या तिलहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गन्ना जो है वह किस प्रकार का फसल है? 13 नंबर तो नकदी फसल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नकदी फसल। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का 15 नंबर है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी के लिए कौन है? तो कर्नाटक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दलहन किस प्रकार की फसल है? जो दलहन है फसल वह किस प्रकार की है? नकदी फसल, खाद, रेशेदार या पेय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य फसल। याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा आधारित कृषि क्या है? वर्षा आधारित कृषि क्या है? सिंचित, मशीन आधारित, मानसून पर निर्भर या उत्पन्न खेती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का? तो मानसून पर निर्भर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसून पर निर्भर। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जायद फसल कब उगाई जाती है? जो जायद फसल है वह कब उगाई जाती है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का? तो गर्मी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी में क्या होता है? तो जायद फसल उगाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? जो हम लोग का चावल होता है उसके खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? शुष्क, ठंडी या उष्ण एवं आर्द्र या मरुस्थलीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उष्ण एवं आर्द्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र। 20 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चावल, कपास, गन्ना, जूट। तो सफ़ेद चावल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कपास को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास को। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध, मछली, गेहूं, तेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का? तो मछली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मछली। और अभी तक आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल को अधिक पानी चाहिए? गेहूँ, बाजरा, धान, मक्का। तो किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो धान को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा धान को। 23 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है?
बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। जूट उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है जहाँ पर जूट अधिक मात्रा में होता है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 24 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल कब काटी जाती है? जून, मार्च, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। जो रबी फसल है वह कब काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्च अप्रैल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मार्च अप्रैल। 25 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का मुख्य आधार क्या है? जो कृषि है उसका मुख्य आधार क्या है? मशीन, मजदूर, मानसून, खाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का? तो मानसून। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानसून। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है। धान, मक्का, गेहूँ, जौ। तो गेहूँ नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूँ कैसी फसल है? तो रबी फसल है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, नकदी फसल कौन है? नकदी फसल कौन है? गेहूँ, चावल, कपास, दाल। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा 27 का? तो कपास। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो नकदी फसल होता है कौन? तो कपास। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? रासायनिक, जैविक, मशीन या सिंचित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का? तो 28 का जैविक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ही अच्छा है, इसका यूज़ भी हम लोग को करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में। जैविक ये होता है और ये हानिकारक नहीं होता है हम लोग के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, चाय कहाँ नहीं होती? चाय कहाँ नहीं होती? असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल। तो असम में तो सबसे अधिक होता ही है और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। 30 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जो गन्ना उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 30 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। 30 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसा ही सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूखा कृषि कहाँ होती है? अधिक वर्षा क्षेत्र, कम वर्षा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या नदी किनारे। सूखा कृषि कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कम वर्षा क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, जायद फसल का उदाहरण क्या है? गेहूँ, धान, तरबूज, जूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का? तो तरबूज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तरबूज। 33 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी कहाँ उगती है? जो कॉफ़ी है वो कहाँ उगती है? पंजाब, कर्नाटक। तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, दलहन फसल मिट्टी को क्या देती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जल। जो दलहन फसल होती है वो मिट्टी को क्या देती है? तो 34 का आपका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन देती है। इसलिए हम कहा जाता है कोई भी फसल उगानी हो 2 साल 3 साल पर एक बार उसमें दलहन फसल करनी चाहिए, जिससे मिट्टी का उर्वरक है जो बरकरार रहता है। इसलिए दलहन फसल मिट्टी को क्या देती है? तो नाइट्रोजन देती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, हरा सोना किसे कहते हैं? जो हरा सोना किसे कहते हैं? चाय, जूट, कपास, गन्ना। तो 35 का आपका आंसर क्या होगा? तो चाय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाय को क्या कहते हैं? तो हरा सोना के नाम से जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने लोग कृषि पर निर्भर है? 10 से 20%, 30, 40 या 50, 60 या 70, 80%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हम लोग का भारत है इसमें
कुल जनसंख्या जो है वह कृषि पर कितना निर्भर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का। तो 50 से 60%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो 50 से 60% जनसंख्या है वो भारत में कृषि पर निर्भर है। 38 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर, सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? जो सिंचाई होता है उसका मुख्य साधन क्या है? कुआं, नहर, तालाब, वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नहर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो नहर। 38 नंबर क्वेश्चन है, धान के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? जो धान होता है हम लोग का, वो उसके लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? ढलान वाली, समतल या पथरीली या रेतीली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समतल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी होनी चाहिए धान के लिए भूमि? तो समतल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम पानी में कौन सी फसल उगती है? धान, गन्ना, बजरा, जूट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का। तो बजरा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए क्या होता है? तो कम पानी की आवश्यकता होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का आधुनिक कृषि का आधुनिकीकरण कैसे होता है? मजदूर, पशु, मशीन, वर्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कृषि का आधुनिकीकरण है वो कैसे होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मशीन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मशीन। 41 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति कब शुरू हुई? जो हरित क्रांति थी वह कब शुरू हुई थी? 1950, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का। तो 41 का आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 के दशक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1960 के दशक। याद रखिएगा। और आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होती है? बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो कहाँ होती है? जो भारत है उसमें सबसे अधिक चावल कहाँ होती है? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? जो काली मिट्टी है उसके लिए कौन सा फसल उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कपास। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। ऑप्शन सी, काली मिट्टी के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो कपास है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कृषि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, उद्योग, भोजन उत्पादन, परिवहन। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो भोजन उत्पादन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन उत्पादन। 45 नंबर क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? जो भूरी क्रांति है वह किससे संबंधित है? दूध, खाद, मछली, फल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 का। तो खाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खाद। 46 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी तैयार होने वाली फसल कौन है? रबी, खरीफ, जायद, दलहन। जो जल्दी तैयार हो जाती है फसल उसे कौन सा फसल कहते हैं? कौन सा फसल कहेंगे? तो 46 का जायद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जायद। और जायद में कौन सा आता है? तो तरबूज आता है, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कृषि कैसी है? औद्योगिक, मानसूनी, व्यापारिक, आधुनिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 का। तो मानसूनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की कृषि है वो कैसी है? तो मानसूनी है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे मौसम में कौन फसल उगती है? धान, गेहूँ या जूट, मक्का। तो 48 का आपका क्या होगा आंसर? तो जो ठंडे मौसम में होती है तो कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित खेती क्या है? जो मिश्रित खेती है उसे क्या कहते हैं? केवल फसल, केवल पशुपालन,
फसल प्लस में पशुपालन या केवल फल। तो जो मिश्रित खेती है उसे क्या कहेंगे? तो फसल प्लस पशुपालन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फसल प्लस पशुपालन। 50 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? दूध, तिलहन, गेहूं, मछली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 50 का? तो तिलहन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा तिलहन। जो पीली क्रांति संबंधित है वो किससे है? तो तिलहन से है। और 50 कंप्लीट हो गया हम लोग का क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा 50 में आप लोग का कितना स्कोर रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मक्का कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक मक्का कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 51 का? बिहार, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात। तो कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल दलहन नहीं है? इसमें से कौन सा फसल है जो दलहन नहीं है? चना, मसूर, गेहूं, अरहर। तो 52 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो गेहूं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। गेहूं कैसी है? तो रबी फसल है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई के साधन कितने प्रकार के होते हैं? जो हम लोग के सिंचाई होता है वो सिंचाई मतलब क्या होता है? सिंचाई मतलब कि जो खेत में हम लोग पानी पटाते हैं उससे क्या कहते हैं? तो सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई के कितने साधन हैं? तो 1, 2 या 3 या कोई नहीं या कई। तो इसका राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कई। 53 का क्या होगा? तो कई हो जाएगा। कई तरीके हैं क्या? तो सिंचाई करने के। 54 नंबर क्वेश्चन है, और ऐसे भी ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। भारत की कृषि का प्रकार क्या है? केवल पारंपरिक, केवल आधुनिक, पारंपरिक प्लस में आधुनिक, या कोई नहीं। जो भारत की कृषि का प्रकार है वो कैसी है? तो पारंपरिक प्लस में आधुनिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग का भारत कृषि का प्रधान देश भी कहा जाता है, जो बहुत ही पहले से चला आ रहा है, पारंपरिक भी है और आधुनिक भी जो चल रहा है वो भी है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कृषि शब्द का अर्थ क्या है? कृषि शब्द का अर्थ क्या है? व्यापार, खेती, उद्योग, सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 55 का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्योग। ऑप्शन सी उद्योग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कृषि शब्द का अर्थ क्या है? तो खेती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हुआ? तो खेती होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी फसल रबी नहीं है? कौन सी फसल रबी नहीं है? गेहूं, चना, धान, सरसों। तो इसमें से कौन सी फसल जो है वो रबी नहीं है? तो 56 का तो धान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो धान। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? कपास की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? जो कपास होता है उसके खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो 57 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस किसके लिए चाहिए? तो कपास की खेती के लिए चाहिए। और कपास कहाँ किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है, याद रखिएगा। और सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा माना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ होती है? जो झूम की खेती है वो कहाँ होती है? तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, या उत्तर पूर्व भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झूम की खेती कहाँ होती है? तो कितना नंबर क्वेश्चन है? 58 नंबर क्वेश्चन का है क्या होगा? तो उत्तर पूर्व भारत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व भारत। 59 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य साधन क्या है? वर्षा, मजदूर, उत्पन्न बीज, या पशु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्पन्न बीज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पन्न बीज, याद रखिएगा। जो कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य साधन है वो क्या है? तो उत्पन्न बीज है, याद रखिएगा। 60 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, और ये हम लोग का चैप्टर का जो कृषि चैप्टर है, ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर, उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है
भारत में कृषि का भविष्य किस पर निर्भर है? उद्योग, व्यापार, मानसूनी और तकनीक या परिवहन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 60 का? जो 60 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानसूनी और तकनीक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मानसून और तकनीक। जो भारत में कृषि का भविष्य निर्भर है वो किस पर है? तो मानसून और तकनीक दोनों पर है, जो हम लोग का आने वाला भविष्य है। और 60 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, और इसमें से आपका कितना स्कोर बना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय।